औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो स्ट्राइक की है ये आम लोगों के लिए, जो आम लोगों के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, यहाँ पर पुअर एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, पुअर जस्टिस हो रहा है, इंसाफ में इतनी ताख़ीर, आपके पास रहम नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हो भाई, आपने बार के साथ क्या रवैया रखा हुआ है? बार की रिस्पेक्ट नहीं है। बार और बेंच तो एक गाड़ी के पहिए हैं भाई, अब बैलेंस करके चीज़ें चलनी है, लेकिन आपके पास ऐसा कोई सवाल ही नहीं है। आपके पास ऐसी सोच ही नहीं है। आप कर रहे क्या हो? आपको सोचना चाहिए। आज जिस तरीके से जनरल बॉडी हुई, ये वकला का गम गुस्सा पिछले 1.5 साल से है। 1.5 साल से वकला पहले दिन से इससे तकलीफ़ में थे, लेकिन बस हम चाह रहे थे कि किसी तरीके काउंसलिंग हो जाए, किसी तरीके से मामलात बने, लेकिन अफसोस वो नहीं। वो पुअर मतलब मेंटल माइंड है या डिसऑर्डर है और एब्सेंट माइंड है, उसके पास ही काबिल रहम हालत में। तो इसमें आपकी और उनकी कोई बनने की वजह है? नहीं सर, बनेगा कोई डील नहीं है। हम यहाँ पर अपनी कोई हम डिमांड नहीं है। हमारी डिमांड ये है कि आप एब्सेंट माइंड हो, आप डिसऑर्डर हो, आप मेहरबानी करके आप अपना इलाज कराएं और आप घर चले जाएं, मेहरबानी करें। ये हड़ताल इनकी ट्रांसफ़र तक रहेगी, जब तक इनकी ट्रांसफ़र नहीं हो जाती ये हड़ताल रहेगी। मतलब आप इनको बदली करके फिर हड़ताल? जी बिल्कुल, ये हड़ताल उस वक्त तक रहेगी जब तक ये ट्रांसफ़र नहीं होती। इनके तबादले तक हड़ताल जारी रहेगी इंशाअल्लाह से। कंडक्ट ऑफ डीजे, उसके अगेंस्ट हम वकला ने ये हड़ताल किया है और इंतहाई मजबूर होकर पहले इनके साथ बहुत नेगोशिएशन, टेबल टॉक करने की कोशिश की है, लेकिन इनके रवैये में बिल्कुल नरमी नहीं है और वकीलों को हार्ड टाइम दे रही है, बल्कि वकीलों को जानबूझकर सताया जा रहा है। पहले तो हमारे रोज़गार के लिहाज से सताया जा रहा था। हम इनसे कोई अनड्यू फेवर्स नहीं मांग रहे हैं, लेकिन इन्होंने वकीलों को सताने का, उनको तंग करने का, बॉदर करने का इन्होंने जो है ना वो बिल्कुल पक्का इरादा कर लिया और अब इन्होंने बाहर का पानी बंद कर दिया। तो हम इस डीजे की इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़े हैं और तब तक खड़े रहेंगे, चाहे रोज़गार ना हो, भूखे मर जाएंगे, लेकिन इंसाफ लेंगे। ये पानी की बात की, आप फुल समझाएं। पानी इन्होंने बाहर का बंद कर दिया है। पहले हमारे जो है हमें तंग किया, हमारे लिटिगेंट्स को तंग किया, तब भी इनका बस नहीं चला, तो इन्होंने बाहर का पानी बंद कर दिया। बाहर में पीने का पानी नहीं है, इस्तेमाल करने का पानी नहीं है। ये कोई इनसे ही जाके पूछे कि ये कौन सा हरबा है वकीलों को तंग करने का? ये यजीदियत है और इसी यजीदियत के ख़िलाफ़ हम खड़े रहेंगे जब तक ये यहाँ से नहीं जाएंगे। चल रही थी कि जो लिटिगेंट थे मलीर के, वो बिल्कुल बहुत सफ़र कर रहे थे और वहाँ से बात शुरू हुई। जब इनके पास कोई केस आता था, कोई पिटीशन आती थी, तो ये डेड जो सिट होती है उसका आर्डर करते थे। प्रॉपर आर्डर नहीं होता था, इसको पता भी नहीं है कि ला क्या चीज़ होती है। सिविल अपीलें लगी होती हैं, उन पर आर्डर नहीं करती है। जो दूसरे मसाइल हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ तक आकर पहुँची, इसने बार का पानी बंद कर दिया, तो फिर मसाइल ज़्यादा बढ़ते। तो रिव्यू ये है कि अब तमाम वकला साहिबान की, आपने सदर साहब की भी बात सुन ली, हम इसको एंडोर्स करते हैं। बाकी जो डीजे साहिबा, इसकी अमराना जो पॉलिसी है, अमराना जो सोच है, उसके ख़िलाफ़ हम सब यकजा हुए हैं और जब तक ये यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होती, हमारी जो है ये जद्दोजहद जारी रहेगी और इनके ख़िलाफ़ हमारा धरना भरपूर। अगर इसको 10-15 दिन लग जाए तो? 10-15 दिन लग जाए, 10-15 नहीं, महीना डेढ़ लग जाए, हम बैठे रहेंगे यहाँ पर। 6 महीने लग जाए, हम यहीं बैठे रहेंगे। इस कोर्ट को बंद रखेंगे? बिल्कुल, तालाबंदी होगी। ये जो गरीब आवाम के केस चल रहे हैं, गरीब आवाम, ये फ़ाइट हो ही उन्हीं के लिए रही है। असल में ये डीजे जो है किसी किस्म की कोई रिलीफ दे ही नहीं रही। इवन यहाँ तक कि अगर किसी आपस में 2 डिस्प्यूट हो जाते हैं, उनके आपस में कंप्रोमाइज़ हो जाए, तो उसकी भी बेल ये नहीं ग्रांट करती। तो ये तो की हमने लिटिगेशन के लिए, मतलब अब उस पर अगर ये उसकी वही अमराना सोच है, उसकी सोच उसी तरह है कि वो डील उसी तरह करती है जिस तरह के बादशाह करता है, तो हम उसके ख़िलाफ़ है और उसके पुरज़ोर मज़ामत करेंगे। और जब तक ये यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होती, हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी। थैंक यू सर। ये है कि हमने ये जो अभी स्ट्राइक का लिया है, स्टेप हमने उठाया है, वो एक्चुअली हमारे सिविल जो लोग हैं, जो हमारे आवाम आ रही है, उन्हीं के लिए ही हमने ये स्टेप उठाया है। प्रॉब्लम हमारा नहीं है, प्रॉब्लम उन लोगों का है। अगर जो लॉ नोइंग लोग हैं वो अच्छे से जानते हैं कि 22 से जो है वो क्या होती है। इनके पास 22 से ले जाएं, वो रिजेक्ट कर रही हैं। बेलेबल ऑफेंस में
आपको बेल नहीं दी जा रही है। 516 जो अच्छे से जानते हैं क्या होती हैं वो रिजेक्ट हो रही हैं। अब अगर 22 से हमारी यहाँ से रिजेक्ट होती है, वही 22 से थाने पे पुलिस वाले जाके पैसे लेके उन्हीं लोगों की करती हैं। ये नुकसान हमें नहीं हो रहा है, हमने तो अपनी फ़ीस ले ली। हम जो अभी ये फ़ाइट कर रहे हैं वो हम आम पब्लिक के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। अगर इस तरह के छोटे छोटे से रिलीफ आवाम को नहीं मिलेंगे, वो आके सर्वाइव कर रहे हैं। अभी अगर हम 6 महीने बंद कर रहे हैं तो भी उनका फ़ायदा है। अगर हम 6 महीने के लिए ये बंद नहीं करेंगे तो वो लिटिगेशन जो यहाँ पे कोर्टों में इंसाफ लेने के लिए आ रहे हैं वो 6 साल तक भटकते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बेनज़ीर अवान एडवोकेट मेंबर मलीर बार यहाँ पर प्रैक्टिस करती हूँ पिछले 8 से 10 साल से, और अभी मैं कैबिनेट की मेंबर भी हूँ। अब बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस कैबिनेट के हमें वेलकम तक नहीं किया गया, और हमारी बार के किसी भी कैबिनेट के बंदे से यहाँ पर मुलाकात के लिए भी इनको इतना टाइम नहीं मिल सका कि ये बार की कैबिनेट को या विश कर सकें या हमसे कोई बात कर सकें। बार के हमारे बहुत इश्यूज़ हैं और डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, और हमने ये मजबूरन आज समझे इतने 1.5 साल के बाद तकरीबन हमने आज इसको कंडेम किया है, और हमने आज यहाँ पे जिस तरह हंगामी इजलास बुलवाया, और इंशाल्लाह ये हमारी स्ट्राइक डे बाय डे अब मज़ीद जो है जब तक हमारे ये रिलीफ नहीं मिलता और ये यहाँ से जाती नहीं है हमें, क्योंकि ये हमारे एक आम बंदे को ये रिलीफ नहीं देती। हमारे जो जितने भी लिटिगेंट्स आते हैं हमारे पास, हम आम बंदों की आवाज़ उठाइए तो इंशाल्लाह हम इस हड़ताल की भरपूर तायद करते हैं और हम इसको कंटिन्यू रखें। जो है एडमिनिस्ट्रेशन, ये जज हैं, डीजे हैं, इनको मलीर बार में लोगों को, आम लोगों को रिलीफ देना है। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे लिए नहीं है। हम लोग तो अपनी फ़ीस ले लेंगे, लेकिन जो आम लोगों का मसला है हम उन लोगों के लिए खड़े हुए हैं। और अगर ये चीफ साहब से हम गुजारिश करते हैं कि इनको फिल यहाँ से हटाया जाए। अगर यहाँ से ये नहीं इनको हटाया गया, मंडे तक कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया इनको हटाने का, तो हम फिर सड़कों पे आएंगे और फिर मलीर कोर्ट की सड़कें ब्लॉक करेंगे। और मलीर कोर्ट की सड़कें ब्लॉक करने के बाद फिर अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो फिर हम हाई कोर्ट की तरफ जाएंगे और हाई कोर्ट में अपना जो है एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, क्योंकि इन्होंने कोई आम पब्लिक को रिलीफ नहीं देना, और क्योंकि इनका जो मेंटली अप्रोच है वो कुछ और है। मकसद इनकी मेंटली अप्रोच जो है आमरियत टाइप। बार के मेंबर भी हैं और यहाँ प्रैक्टिसिंग वकील भी हैं। हमारा ये मुतालबा है कि जब से ये मैडम आई हुई है ना किसी गरीब को रिलीफ मिलता है। एफआईआर का रेट जो थाने में चलता है वो 50,000 है। अब गरीब बंदा कहाँ से देगा? अब वो 2-3 रुपए देकर वकीला को फ़ीस देकर यहाँ 22 भी लगाता है, वो भी डिसमिस। हम कहते हैं भाई आपका काम नहीं है डिसमिस करना, इंक्वायरी करना। हमें कानून कहता है कि आप सिर्फ अलो करेंगी, पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। उस पर भी खामोश। एक तो वो क्लास के साथ हम चाहते हैं इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, वो बात ही नहीं है। बात होती ज़बान की, वो ज़बान दे ही नहीं रही। जो बदतमीज़ी के साथ उतरी हुई है, वकला की इज़्ज़त नहीं करना, उनसे तेज़ आवाज़ में बात करना। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन संभल नहीं रही, एक बंदे को पावर दिए हुए हैं। हमारे सदर साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब चीफ जस्टिस के साहब के पास गए थे, पता नहीं क्या है। हमारे डीजे साहब को लाली लगी बैठी हुई है। इसके अलावा कल तो समझे हमने करबला देखी, 2 जजेस इसने भेजे। हमारा यहाँ आरओ प्लांट है, वो उनको नहीं दिया हुआ, आरओ प्लांट दिया हुआ है मलीर बार को जज के अंडर में नहीं है, ये मलीर बार के अंडर में है, जो हाई कोर्ट बार ने दिया था हमें। इसको बंद करो भाई, क्यों? आपका है। हमने वो इसका नोटिस उतार के फाड़ा।